हमने भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 11 पढ़े थे, जिसमें बताए थे कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है वो सिर्फ भारत के संसद के पास है। संसद ने उसी शक्ति का प्रयोग करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बनाया था, जिसके द्वारा उसने 5 प्रकार की नागरिकता दी थी और 3 प्रकार से बताया था कि नागरिकता खत्म हो जाएगी और 5 प्रकार से नागरिकता दिया जाएगा। पहला जो है जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर और 5वां जो है किसी भूभाग को अर्जित करके या मिला करके। जबकि नागरिकता 3 प्रकार से खत्म होगा, वह है एक प्रत्याग, दूसरा खत्म करना और तीसरा वंचित करना। इन सभी को बारी बारी से जानते हैं। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर मतलब यह हुआ कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है और उसका माता या पिता भारतीय है तो उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर वह अवैध प्रवासी होता है तो उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत नागरिकता दिया जाएगा। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई भारत से बाहर गया है और वहीं पर वह जाकर के शादी कर लेता है तो उसका बच्चा वहीं होता है तो उसे वंश के आधार पर जो है नागरिकता दे दी जाएगी। कहने का अर्थ यह हुआ कि उसका माता पिता, दादा दादी या नाना नानी कोई भी भारतीय नागरिक होगा और वह भारत में निवास कर रहा होगा तो उसका वह पंजीयन करवा देगा, लेकिन 1 साल के अंदर में ही जन्म होने के बाद। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर अगर बात कर लिया जाए तो अगर किसी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता लेना है तो उसे सबसे पहले भारत में 6 साल तक रुकना होगा और 1 साल पंजीकरण बनवाने में, कुल 7 साल तक लिए उसे भारत में निवास करना होगा, तब जाकर के उसे पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। चौथा है देशीकरण। देशीकरण का अर्थ यह हुआ कि भारत का जो है कल्चर उसे आना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं दी गई है, उनमें से कोई भी भाषा अगर उसे आता है, उसका ज्ञात होता है तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। या विज्ञान कला साहित्य में अच्छा ज्ञान हो या उसकी आचरण जो अच्छा हो, इस तरीके से उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। या तो वह 10 साल से अधिक तक या 10 साल से भारत में निवास कर रहा होगा तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, किसी भूभाग को अर्जित करके या मिलाकर। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर भारत किसी भूभाग को अर्जित करता है, वो भारत का नहीं है लेकिन उसे अर्जित करता है, तो वहां का जो निवासी होगा उसे भारत की नागरिकता जो है वो स्वतः मिल जाएगी। लेकिन यह भारत सरकार पर निर्भर करेगा कि उसे नागरिकता देनी है या नहीं। जैसे कि हम बताए थे कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था और 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को जो था भारत का 22वां राज्य बना लिया गया था। जैसे गोवा, पुदुचेरी, इन सभी को भी भारत में जो था सम्मिलित किया गया था और वहां के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई थी। अब हम पढ़ेंगे कि भारत की नागरिकता जो है वो 3 तरीके से खत्म किया जाता है, तो वो कौन कौन है। पहला है प्रत्याग। प्रत्याग का अर्थ यह होता है कि अगर कोई भारत का व्यक्ति अगर वो अपनी नागरिकता को त्याग करना चाहता है तो वह त्याग कर सकता है, उसे ही कहा जाता है प्रत्याग। तो उसे प्रत्याग के आधार पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। दूसरा है खत्म करना। खत्म करना का अर्थ यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को छोड़ किसी अन्य देश की नागरिकता को अपनी स्वेच्छा से ग्रहण कर लेती है तो भारत की नागरिकता जो है उसकी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और तीसरा है वंचित करना। वंचित करने का अर्थ यह हो गया कि अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलती है और भारत की नागरिकता मिलने के बाद वो 5 साल के ही भीतर, यानी कि 2 साल से अधिक का उसे सजा हो जाता है 5 साल के ही अंदर में, तो 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो भारत की उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। या वो भारत से 7 साल से अधिक तक बाहर रहता है बिना किसी सूचना के तो फिर भी उसे भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। या वह अव्यवहारिक व्यवहार करता है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, जैसे कि आतंकवाद का आरोप लगाकर, देशद्रोही का आरोप लगा करके उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा।